समय तुसीं सुन रहे हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM। प्रोग्राम पंजाबी आवाज के दूसरे हिस्से में तुहाडा फिर तो स्वागत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की शुरुआत आपां करदे हां अल्बर्टा तो। सब तो पहला गल करदे हां अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी के पोलिटिकल करियर के बारे, जो काफी ज्यादा डावाडोल है ते उन्हां दा दिल भी घाऊ माऊ कर रहा कि पता नहीं की होना है लीडरशिप रेस दा, वो लीडर बने रहंदे हन जां नहीं। अल्बर्टा दी यूनाइटेड कंजरवेटिव पार्टी लीडरशिप रिव्यू नूं लैके हलके दीआं जिहड़ियां एसोसीएशनस ने उन्हां विच काफी ज्यादा चिंता पाई जा रही है। भावें कि लीडरशिप समीक्षा के नतीजों की घोषणा विच 1 महीने का समा, परंतु एसोसीएशनस जो है हुणे ही सोचां विच हन। उन्हां नूं इस दी वैलिडिटी ते जिहड़े सवाल हैगे आ, उन्हां दे मन दे विच कई तरह के सवाल उठ रहे ने। जेसन कैनी जो कि अल्बर्टा के प्रीमियर अते यूसीपी के नेता हन, वंडी हुई कॉकस अते पार्टी मैंबरशिप का सामना कर रहे ने। पिछले हफ्ते एक मीटिंग भी हुई सी रेड डियर दे विच, जिस दे विच जिहड़े लोग उन्हां नूं सपोर्ट करदे आ उन्हां दे नाल उन्हां ने डिस्कशनस कीतियां, उन्हां ने उन्हां दे नाल गलबात कीती कि हुण उन्हां नूं जिहड़ा अगला स्टैप हैगा कि ओह की लैना चाहीदा। यूसीपी दे मैंबर्स कोल 11 मई तक अपने बैलेट डाक राही वापस करन दा समा, मतलब कि 11 मई तक ओह अपने जिहड़ियां वोटां ने वापस ओह मेल इन जिहड़े बैलेट हैगे ओह कर सकते आ, अते जो नतीजे हैगे आ यह 18 मई नूं ऐलाने जाणगे। मतलब कि 18 मई नूं सानूं पता लग जाएगा कि जेसन कैनी लीडरशिप दे विच हैगे, लीडर बने रहंदे आ कि नहीं। मिस्टर कैनी नूं यूसीपी दा लीडर बने रहन लई 50% तो वध दा समर्थन चाहिदा, पर पार्टी बोर्ड ने पिछले महीने कई बार वोट दे नियमां नूं बदलिया, कई कुछ उन्होंने चेंज किया। हुण यूसीपी दे अंदर ही जिहड़े प्रमुख आलोचक ने उन्होंने सवाल किया कि की नतीजों ते भरोसा किया जा सकदा, क्योंकि बार बार रूल्स नूं जो बदलदा उन्हां दा तरीका, जो रूल्स नूं बदलिया जांदा, बार बार नवीआं गल्लां कीतियां जांदियां ने, किसी एक स्टेटमेंट ते खड़िया नहीं जांदा। तां अजिही सिचुएशन दे विच भरोसा करना थोड़ा जिहा औखा होया पिया। वोटिंग असल विच व्यक्तिगत तौर ते 9 अप्रैल नूं होनी सी। पहला जो डिसाइड किया गया सी कि 9 अप्रैल नूं इन परसन जो है वह वोटिंग होनी सी, पर मीटिंग लई रजिस्टर करने वाले मैंबर्स दे वादे ने पार्टी दी एग्जीक्यूटिव नूं मेल इन बैलेट ते जाण अते वोटिंग दी म्याद वधाउण दे लई कह दिता। मतलब इत्थे भी कन्फ्यूजन सी, पहला इन परसन वोटिंग होनी सी, उस तो बाद उन्होंने कह दिता चलो जी ठीक आ, मेल इन जिहड़ी बैलेट हैगे आ लोकी ओह भर के भेज देणगे जिहड़े मैंबर्स हैगे आ। हुण पिछले हफ्ते यूसीपी ने मीडिया नूं दस्सिया कि पार्टी दे मैंबर जो बैलेट डाक राही ना भेजना चाहुंदे आ। हुण कई लोकी हैगे, कई तां कहंदे कि चलो ठीक है डाक राही वोट भेज दिंदे आ, पर कई कहंदे कि नहीं जी असीं डाक राही वोट नहीं भेजनी हैगी। हुण फिर दोबारा तो देखो कन्फ्यूजन वाली जिहड़ी सिचुएशन हैगी आ, तां अजिहे विच उन्हां ने कह दिता कि जिहड़े बैलेट्स हैगे आ, जिहड़े लोकी इन परसन जाना चाहुंदे आ ओह राइडिंग दे ऑफिस जा सकदे आ ते जाके उत्थे ड्रॉप इन कर सकदे आ। हुण इहदी भी काफी ज्यादा आलोचना की गई आ। आलोचकों का कहना है कि इस तरह करन नाल बैलेट नाल छेड़छाड़ के मौके पैदा होणगे, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है उहदे ते तां कोई खड़ा नहीं। इन परसन वोटिंग नूं रिजेक्ट कर दिता गया, मेल इन बैलेट दे उपर बना लिया गया फैसला कि चलो जी मेल इन बैलेट हो सकते हैं, पर फिर मेल इन बैलेट ते फिर डिवीजन हो गई, क्योंकि कुछ मैंबर्स का कहना कि वह इन परसन वोटिंग दे विच ज्यादा यकीन रखते हैं। मिस्टर कैनी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जेकर उन्हां नूं हटाया जांदा, वैसे तो कहते कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हाँ कि मैनूं ही समर्थन मिलना, बट फिर जे कोई भी आउटकम हुंदा तां उहनूं रिस्पैक्ट तां करना पैना ही आ। पर फिर भी उन्होंने कहा कि जेकर उन्हां नूं हटाया जांदा तां लीडरशिप रेस शुरू हो जाएगी। हुण जे लीडरशिप रेस शुरू हुंदी आ तां उहदे नाल यूसीपी नूं होर जिहड़ी उहदे विच वंडियां ने होर पै जाणगीआं। अजिहा जिसन कैनी वल्लों कहा गया
ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ NDP ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਇਸ ਆਊਟਕਮ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ? ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 2035 ਤੱਕ 28 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, 28 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਤੱਕ।
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ बोरिस जॉनसन भारत यूके व्यापक रणनीतिक भाईवाली ਤੇ सहमत ਹੋਏ ਸਨ। इस दौरान 530 मिलियन पाउंड के निवेश ਤੇ भी सहमति बनी सी। दोवां देशां ने ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ $6,10,702 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 24.6% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਨੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ $6,10,702 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 24.6% ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ $1,50,439 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 14% ਹਿੱਸਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 2020 ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $6,07,336 ਕਮਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 25.9% ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਸੀ $67,521 ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਈਡਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜੋ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਪ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
दस दईए कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की म्याद इस साल फरवरी च खत्म हो गई सी अते इमरान खान की अगवाई वाली पिछली सरकार ने उन्हां दे पासपोर्ट के नवीनीकरण तो इनकार कर दिता सी। पर हुण देश विच नवीं सरकार बनन तो बाद उसदे पाकिस्तान परतन की जो संभावना सी वो वध गई सी, परंतु इस ते भी हुण पानी फिर गया है। इस तो पहला शुक्रवार नूं ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की नवीं सरकार नूं अपील कीती सी कि वह साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नूं उन्हां दा डिप्लोमैटिक पासपोर्ट बंद करन दे नाल-नाल पाकिस्तान परतन ते तुरंत गिरफ्तार करन दा निर्देश देण। इस दे नाल ही यह खबर भी आई सी कि जिहड़े वकील हैगे उन्हां दे नईम हैदर उन्हां ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट च दायर पटीशन च कुछ रिपोर्टां दा हवाला दिता सी ਅਤੇ इस मुताबिक नवे चुने गए प्रधानमंत्री के निर्देशों ते नवाज शरीफ नूं डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जारी किया जा सकता सी, परंतु हुण अजिहा नहीं होया। 2017 विच सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले विच 72 साला नवाज शरीफ नूं प्रधानमंत्री के अहुदे लई अयोग करार दिता सी। इस दे नाल ही साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने शरीफ खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए सन। साल 2019 उसनूं इलाज ਲਈ विदेश जाण ਦੀ इजाजत मिल गई सी। लाहौर हाई कोर्ट तो इलाज ਲਈ 4 हफ्ते ਲਈ विदेश जाण ਦੀ इजाजत मिलने तो बाद शरीफ 2019 ਚ लंदन गए सन। बाद विच तत्कालीन इमरान सरकार ने शरीफ के पासपोर्ट के नवीनीकरण तो इनकार कर दिता सी ते हुण फिर एक बारी नवाज शरीफ नूं झटका दे दिता है ते उन्हां दा जिहड़ा डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है ओह जिहड़ी जारी करन दी पटीशन नूं खारिज कर दिता गया है ते नवाज शरीफ दे ईद तो पहला वापस परतन दी जिहड़ियां खबरां आईयां सन ओहदे ते भी हुण सवालिया चिन्ह लग गया है। गल करदे हां हुण रूस ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ते उच्च अधिकारियों ते देश च दाखल होने ते पाबंदियां लगाईयां ने। इस बारे विच कि पाबंदियां आखिर किना ते लगियां ने ते यह पाबंदियां लगन दा कारण की है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस, रक्षा मंत्री बेन वेल्स और उन्हां दे उच्च अधिकारियों ते अपने देश विच दाखल होने ते पाबंदियां लगाईयां ने। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि ब्रिटिश सरकार वालों रूस खिलाफ खास करके उसके सीनियर अधिकारियों ते पाबंदी लगाने की कार्रवाई के जवाब च ब्रिटिश सरकार के महत्वपूर्ण मैंबरां अते कई नेतावां दे रूस च दाखल होने ते पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि नवीं पाबंदियां ब्रिटेन वालों रूस नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अलग थलग करन अते रूस की आर्थिकता नूं तबाह करन लई अते सियासी मुहिम चलाउण दी प्रक्रिया दे तौर ते लगाईयां गईयां ने। रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन ते यूक्रेन की स्थिति नूं जाण-बुझ के विगाड़न दा भी दोष लगाया ते कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन नूं मारू हथियार भेज के अते रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाउण नूं लैके दूसरे देशां नूं उकसाउण दी कोशिश कर रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों नूं रूसोफोबिया हो गया है। मंत्रालय वालों दस्सिया गया है कि ब्रिटेन के कुल 13 अधिकारियों ते पाबंदी लगाई गई है अते आउण वाले समय च सियासतदानां अते ब्रिटिश संसद के मैंबरां ते भी पाबंदी लगाउण लई कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आउण वाले दिनां दे विच उन्हां वल्लों होर भी ज्यादा पाबंदियां लगाईयां जा सकदियां ने। प्रोग्राम च अगली खबर जो है वो सांझी करन तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहनी हां कुछ खास सूचनावां दे बारे। MGM फर्नीचर वालियां ने विसाखी स्पैशल सेल लगाई हुई है। उन्हां दे स्टोर विचला सारा जो फर्नीचर है अप टू 50% तक ऑफ है। जेकर तुसी लेटेस्ट डिजाइन दा फर्नीचर खरीदना चाहते हो, मॉडर्न डिजाइन दे फर्नीचर नाल अपने घर नूं सजाउणा चाहते हो, वो भी बहुत ही घट कीमतां ते तां MGM फर्नीचर ते तुसी जरूर जाना। यह सेल इन्हां दे दोनों ही लोकेशंस ते है, सरी ते कुकिटलम। चाहे तुसी ऑफिस ਲਈ फर्नीचर खरीदना चाहते हो, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम ਲਈ खास बेहतरीन हाई क्वालिटी फर्नीचर, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, सोफा,
हर एक चीज़ ते लगी हुई है जी 50% तक दी सेल। विसाखी स्पैशल सेल उत्थे चल रही है। इस सुनहरी मौके का तुसी फायदा उठाओ। वधिया प्रोडक्ट्स दे खत्म होने तो पहला सिलेक्शन करके शानदार खूबसूरत फर्नीचर दे नाल तुसी अपने घर नूं सजाओ। तुसी इन्हां नूं कॉल करके जानकारी लै सकते हो। 604 596 9901 है जी इन्हां दा फोन नंबर 6045969901। जां फिर तुसी स्टोर ते एक चक्कर ला के जरूर आना क्योंकि इन्हां दे स्टोर ते फर्नीचर दी जो नवी शिपमेंट है वह पहुंच चुकी है। दोनों तुसी लोकेशन से जा सकते हो, सरी ते जां फिर तुसी जा सकते हो क्रिकेटलैंड सरी वाली लोकेशन दा एड्रैस है 13570 एवेन्यू। इस दे नाल ही प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया गया है सतबीर भुल्लर मॉर्गेजेस वालों। मॉर्गेज संबंधी जेकर तुहानू समस्या आ रही है कोई भी तो निराश होने की जरूरत नहीं। तुसी सिर्फ सतबीर सिंह भुल्लर दे नाल संपर्क करना है। रेजिडेंशियल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ते मॉर्गेज लिए भरोसा करो। तुसी मॉर्गेज की दुनिया दे जाने पहचाने नाम ते होम फाइनांस रीफाइनांस या रिन्यूअल लिए सतबीर सिंह भुल्लर तुहानू बेस्ट डील लैके देणगे। 1 घंटे दे अंदर अंदर ये तुहानू प्राइवेट मॉर्गेज भी अप्रूव करवा के दे सकते ने। सारियां मेजर बैंक्स दे नाल डील करते ने सतबीर सिंह भुल्लर। होर जानकारी लिए तुसी इन्हां नूं कॉल कर सकते हो 6047511447 ते 604 751 1447 है जी सतबीर सिंह भुल्लर दा फोन नंबर। इस दे नाल जेकर तुसी फ्रैश ग्रोसरी खरीदना चाहते हो बहुत ही घट कीमतां ते सुपर सन फार्म वालियां दी 88 एवेन्यू ते स्कॉट रोड सरी वाली लोकेशन ते तुसी जरूर जाना। उत्थों तुहानू हर तरह की इंडियन ग्रोसरी मिल जाएगी, इंडियन मसाले अचार ते शक्कर। ते जेकर तुसी भांडे खरीदना चाहते हो तो सरी विच सब तो घट कीमतां ते भांडे भी तुहानू सुपर सन फार्म वालियां दी 88 एवेन्यू ते स्कॉट रोड सरी वाली लोकेशन तो मिलणगे। होर जानकारी लिए तुसी कॉल कर सकते हो 6045919999 ते 604 591 9999 है जी सुपर सन फार्म वालियां दा फोन नंबर। हॉक एंटरटेनर्स वालों करवाया जा रहा है बब्बूमान लाइव इन कॉन्सर्ट 30 अप्रैल सैटरडे वाले दिन शाम नूं 7 बजे वैनकूवर दे PNE विच। इस शो दियां थोड़ी जिहियां टिकट्स रह गईयां ने। बब्बू मान दी परफॉर्मेंस दा सारे समझदे आ, लोहा मंनदे आ कि बहुत वधिया परफॉर्म करदे आ, हर वर्ग दी पसंद नूं ध्यान विच रखदे हैगे आ। तुसी इस शो दा आनंद मानना चाहुंदे हो तां तुसी टिकट्स हुणे ही अपणियां बुक कर लो ते जां फिर तुसी कॉल कर लो बलजिंदर सिंह संघा नूं 604 345 2222 ते 6043452222 है जी बलजिंदर सिंह संघा दा फोन नंबर। रुख करदे हां हुण अगली खबर वाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ते मौजूदा पाबंदियां उसदे लई कष्टकारी नहीं हन। उन्हां दा कहना कि जिहड़ियां सैंक्शनस लाईयां गईयां ने उन्हां दा कोई बहुता असर नहीं होया पर ये रूसी फौज नूं रोकण लई काफी नहीं हन। ज़ेलेंस्की ने लोकतंत्री दुनिया नूं रूसी तेल ते पाबंदियां लगाउण दे लई कहा। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जिथे अजिहियां पाबंदियां लगाईयां ने उत्थे ही यूरोप रशिया दे जिहड़े एनर्जी सप्लाई ते बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जदों कि बाइडन प्रशासन भारत नूं रूसी ऊर्जा की वरतों नूं वधाउण तो रोकण की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई बारी भारत नूं कहा कि यह उसके हित विच नहीं है। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र नूं एक वीडियो संदेश दिता। उस वीडियो संदेश दे विच उन्होंने कहा कि लोकतंत्री दुनिया नूं स्वीकार करना चाहिए। जिहड़े लोग लोकतंत्र दे विच यकीन रखते हैं उन्हां नूं यह चीज मननी चाहिए कि ऊर्जा स्रोतां लई रूस नूं मिलण वाला पैसा असल विच जमहूरीयत दे विनाश लई वरतिया जांदा। असल दे विच उहदी वरतों जमहूरीयत दे विनाश दे लई कीती जांदी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्री दुनिया जिन्नी जल्दी ये समझ लवेगी कि रूसी तेल ते पाबंदियां लगाउणा अते उसदे बैंकिंग सैक्टर नूं पूरी तरह नाल बंद करना शांति लई जरूरी कदम हन, जंग उन्नी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। यह तां ज़ेलेंस्की सोचते ने। उन्होंने यह भी कहा सी कि ओह नैटो मैंबरशिप कदे भी नहीं लैणगे ते ये लड़ाई जिहड़ी बंद होनी चाहिए। पर बदले विच उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मंगी सी कि वैसटर्न कंट्रीज वालों उन्होंने कुछ सिक्योरिटी दित्ती जावे, उन्होंने यकीन दिवाया जावे कि ओह सुरक्षित हन कि उन्हां ते दोबारा तो हमला नहीं होएगा।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चेतावनी दी है कि जेकर इजराइल ने उन्होंने देश खिलाफ एक छोटा जिहा कदम भी चुकिया तो ईरान दीयां हथियारबंद सेनावां उसनूं निशाना बनाउणगीआं। उन्होंने यह गल उदों कही जदों ईरान की परमाणु समर्था ते लगाम लगाउण लई समझौते ते गलबात रुकी हुई है। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम नूं शांतिपूर्ण उद्देशां लई वरतण दा दावा करदा है। इजराइल ने समझौते का विरोध करते हुए कहा कि यह ईरान के परमाणु प्रोग्राम या पूरे खेतर विच उसदियां फौजी गतिविधियां नूं रोकण लई काफी नहीं हन। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि वह अपने देश की रक्षा लई एक पासड़ कदम चुकणगे। ईरान के हथियारबंद बलों की सालाना परेड विच भाषण दौरान राइसी ने इजराइल नूं सीधा संबोधन किया। तेल अवीव का हवाला दिंदे हुए उन्होंने कहा कि जेकर तुसी ईरान के खिलाफ कोई सब तो छोटा जिहा भी कदम चुकते हो तो साडियां हथियारबंद सेनावां दा निशाना तुसी बनोगे। ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति तो बाद इजराइल नूं मानता नहीं दिती। इस क्रांति ने पश्चिम पक्षी राजशाही नूं हटा दिता अते इस्लामवादियों नूं सत्ता विच लिआंदा। यह हमास अते हिजबुल्ला वर्गे इजरायली विरोधी अतवादी समूहां दा समर्थन करता है। राइसी ने कहा कि ईरान की फौजी ताकत एक रुकावट है। उन्होंने कहा कि तेहरान के परमाणु प्रोग्राम नूं लैके देश के कई सालों तो लाईयां गईयां पाबंदियों के बावजूद फौज अपनी समर्था च सुधार करने दे विच कामयाब रही है। सोमवार की परेड विच जैट लड़ाकू जहाज हैलीकॉप्टर ड्रोन और हवाई रक्षा प्रणाली के नाल फौजी टैंकां मिसाइलां और जल सेना के जहाज़ों का प्रदर्शन किया गया। इजराइल ने हाल ही दे सालां विच फारस की खाड़ी विच गुआंढी अरब देशां नाल संबंधां विच सुधार भी किया है, जिस नाल ईरान के नेता नाराज हन। तेहरान ने इजराइल नूं अपने परमाणु टिकाणिਆਂ की तोड़फोड़ ਅਤੇ अपने परमाणु विज्ञानियों दी हत्यावां लई भी जिम्मेवार ठहराया है। परमाणु समझौता 4 साल पहला उदों टुट गया सी जदों साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ते सख्त पाबंदियां लगा दित्तियां सन, जिस नाल उसदे देश नूं समझौते तो बाहर कढिया गया सी। इस दौरान ईरान ने अपने परमाणु कारजां दा वड्डे पद्धर ते विस्तार किया है। अफगानिस्तान के लोगों नूं राहत मिली है जी थोड़ी। पाकिस्तान ने भारतीय मदद लई ट्रांसपोर्ट सहूलत की जो म्याद है उन्हों वधा दिता है। की है पूरा मसला? पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान नूं मनुखी सहायता प्रदान करने लई आवाजाई सहूलत की म्याद वधाउण दी भारत की बेनती नूं मान लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय वालों जारी बयान के अनुसार अफगानिस्तान विच मनुखी संकट के हल विच भारत की मदद लई ट्रांसपोर्ट सहूलत की म्याद 2 होर महीने वधाउण दा फैसला किया गया है। इस तो पहला यह समा बीती 21 मार्च नूं खत्म हो गया सी। पिछले साल नवंबर च पाकिस्तान ने भारत तो अफगानिस्तान तक 50,000 टन कणक अते जीवन रक्षक दवाइयां की ढोआ ढोआई नूं मंजूरी दित्ती सी। भारत ने अफगानिस्तान नूं कणक की वंड ते विश्व खुराक प्रोग्राम WFP नाल समझौता किया है। भारत वल्लों मुहैया करवाई गई कणक तो अफगानिस्तान की घाट नूं दूर करन विच मदद मिलण की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के अनुसार लगभग 23 मिलियन अफगानियों नूं सहायता की तुरंत लोड़ है। अफगानिस्तान पिछले साल 15 अगस्त तो तालिबान के अधीन है, जो अफगान कट्टरपंथी समूह ने राष्ट्रपति अशरफ गनी की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिता अते उसनूं देश छड्ड के संयुक्त अरब अमीरात विच शरण लैण दे लई मजबूर किया गया सी। भारत अफगानिस्तान विच नवे शासन नूं मानता नहीं दिंदा है अते काबुल विच एक सचमुच समावेशी सरकार के गठन लई जोर दे रहा है। इस तो इलावा अफगानिस्तान की धरती नूं किसी भी देश के खिलाफ किसी भी अतवादी गतिविधियां लई नहीं वरतिया जाना चाहिए। गल करते हैं जी श्रीलंका की। जे श्रीलंका दे विच 17 नवे मंत्रियों ने सौं चुक ली है। श्रीलंका च गंभीर सियासी अस्थिरता अते आर्थिक संकट के मौजूदा हालात विच 17 नवे मंत्रियों ने सौं चुकी। राष्ट्रपति ने मीडिया विंग वालों जारी बयान अनुसार नवे संसद मैंबरां विच कंचना विजयसेकेरा नूं ऊर्जा,
ਨਾਲਕਾ ਗੋਦਾਹੇਵਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਚੰਨਾ ਜੈਸੁਮਨਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਮਿਤ ਟੈਨਾਕੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਾਣਤੁੰਗਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 604 592 9191 ਤੇ 6045929191 ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ @radioindia1110 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@radioindia.ca ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।